हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सबके लेकर आए हैं कंप्यूटर के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सब पूरे सेशन में बने रहें और यदि आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल के होम पेज पे जाकर आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाइए और यहाँ पर इसका पीडीएफ दे दिया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक छोटा सा जानकारी बता दें। यदि आप आगामी जूनियर असिस्टेंट और अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके नोट्स के लिए आप सब चैनल के जब होम पेज पर जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और जो आप सबका नोट्स रहेगा कलरफुल रहेगा और उसके साथ साथ 500 से भी ज़्यादा आप सबको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ठीक है। और आप सबका जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पर्सनल मैसेज किए थे और अपने बारे में बताएं। ठीक है, कि उतना कि उन सब का कितना क्वेश्चन सही है। तो बहुत लोग का बहुत अच्छा मार्क आया है, जो कि हम जब देखे थे सबका मैसेज तो हमें बहुत खुशी हुई थी। ठीक है। और बहुत सारे लोग आज भी मैसेज कर रहे थे कि जैसे जैसे लोग मिला रहे थे मैसेज कर रहे हैं, तो सबका रिस्पांस लगभग बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें से भी एक दो लोग ऐसे आ जाते हैं ना, जो एकदम निगेटिव विचार के रहते हैं। हमारे समझ से वो क्या करते हैं ना, जब पेपर आता है तब केवल पढ़ते हैं, उसके बाद टीचरों को गाली देते हैं जब उनका पेपर सही नहीं बनता। तो ऐसे भी लोग रहते हैं। ठीक है। तो एक दो लोग ने भी ऐसे निगेटिव मैसेज किए थे कि सर आपका पढ़ाया एक भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए एकदम सेम टू सेम रिपीट थोड़ी नहीं होगा, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में थोड़ी नहीं डाल रहा कि प्रीवियस ईयर उठा के डाल देगा। ठीक है। तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जहाँ स्टूडेंट ने 13-14 सही कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सबका हमारे समझ से उसका 5-6 सही होगा, इसीलिए ऐसे आग बाबूला हो रहे हैं। ठीक है। तो मेहनत कीजिए, अभी से टाइम है। ठीक है। नोट्स को पढ़िए और सेशन को देखिए, बार बार पढ़िए, तब अच्छा बनेगा। और इतना सारा 50-60 बच्चों के मैसेज में 2-3 लोग का ऐसे नेगेटिव कमेंट आया। ठीक है। जो कि हमें भी अच्छा नहीं लगा था कि आप सब में कहीं ना कहीं तैयारी की कमी है। ठीक है। तो उस कमी को आप पूरा कीजिए। जब कोई टीचर आप सबको बताता है तो आप सब अपने आप को बहुत तेजु खां बनते हैं। ठीक है, कि हमें सब आता है, और जब पेपर ख़राब चल जाता है तो उसका ठिकरा किसी और पर सुनाते हैं। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जिसका जिसका भी पेपर अच्छा हुआ वो सब अपने अपने टाइपिंग की तैयारी कीजिए। ठीक है। और भरपूर टाइम दीजिए टाइपिंग में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और जिसका अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप सब ऐसे तरक्की करते रहें और आप सब फाइनल सिलेक्शन तक जाएं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज फाइल मुख्य रूप से रैम के विस्तार के रूप में काम करता है। तो पहला तो सही कह रहा है। ठीक है। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाने का मतलब ये है कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो, रिवीजन ज़्यादा हो। ठीक है। तो आगामी जो एग्ज़ाम लगा एजेटीए का, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सेशन। क्योंकि कई बच्चे तो स्टूडेंट तो ऐसे मैसेज किए थे, सर एजेटीए के लिए भी कुछ कीजिए। तो एजेटीए के लिए है, सबके लिए है। ठीक है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि पेज फाइल हार्ड डिस्क पर स्थित होता और जब रैम पूर्ण हो जाती है तब उपयोग होता है। क्या बात सही है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे आप सबको सेम फाइल भी मिलेगा, है ना, ताकि आप सब जब रिवीजन करें तो आप सबको लगे ऐसा कि हम यूट्यूब पर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऐसा सेट किए हैं सब। देखिए, पेज फाइल एक वर्चुअल मेमोरी फाइल होती है। तो सबसे पहले इसको जान लीजिए कैसा होता है वर्चुअल मेमोरी फाइल, जो रैम फुल हो जाने पर इस्तेमाल होती है। यह हार्ड डिस्क पर होती है और रैम के एक्सटेंशन की तरह काम करता है। तो ये जो मेन जो पॉइंट है ना, यही से सब क्वेश्चन आता है। ठीक है। और जब क्वेश्चन बना देता है एग्जाम में तो कहते हैं सब हार्ड है।
कह रहा कि डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम आईपी एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल नाम में बदलने का काम करता है। पहला सही है। कह रहा कि डीएनएस का कार्य आईपी एड्रेस को यूआरएल में इनकोड करना। देखिए आईपी एड्रेस में नहीं बदलता है, यूआरएल में, ठीक है। तो डीएनएस को किस में बदलता है? आईपी एड्रेस में। तो दूसरा गलत है, तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी था, जो कि स्टेटमेंट आप सबका पहला सही है। आगे देखिए, डीएनएस का काम आईपी एड्रेस को किस में बदलना है? डोमेन नेम, जैसे इतना में बदलना होता है, ना कि आईपी एड्रेस को यूआरएल में, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। डीएनएस का काम क्या था? डोमेन नेम को किस में बदलना? आईपी में चेंज करना, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टेटमेंट मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। बिल्कुल बात सही है। और जो इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता तो ये एचडीडी से क्या होता? तेज होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि एचडीडी की तुलना में एसएसडी अधिक तेज और टिकाऊ होता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ये तेज होता, टिकाऊ होता है, ठीक है, और कम गर्म होता है, और क्या होता है? अधिक महंगा भी होता है। जाहिर सी बात है, टिकाऊ चीज़ महंगा होता ही है। क्वेश्चन नंबर 4, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। एक होता है टीसीपी, एक होता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एक कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। जबकि टीसीपी क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जो डेटा को ट्रांसफ़र करने की गारंटी देता है, ठीक है। अच्छा, दोनों तेज कौन होता है? तेज कौन सा होता है? यूडीपी, लेकिन ये डेटा के डिलीवरी की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। आगे क्या? टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट के क्रम और रिसेडिंग का प्रबंध करता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी पहला आपका सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन आधारित होता है और ये सुनिश्चित करता है कि सभी डेटा पैकेट सही क्रम में पहुँच गए हैं कि नहीं। यह एक्नॉलेजमेंट और रिट्रांसमिशन की प्रक्रिया भी करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे खाली ये जो कीवर्ड है ना, ये भी पूछा जाता है। कौन है रिट्रांसमिशन की प्रोसेस करता है? तो आप बताएंगे टीसीपी। यूडीपी से कंपेयर आप सबको बता दिए हैं, ठीक है। कह रहा कि फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। बिल्कुल बात सही है। तो फायरवॉल देखिए, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकती है, ठीक है। और फायरवॉल केवल सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है और हार्डवेयर में इसका कोई प्रयोग नहीं होता। ये बात गलत है। अभी आप सबको ऊपर बताए थे ना, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। तो केवल पहला सही है, जो कि हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन पर है, ठीक है। देखिए फायरवॉल एक सुरक्षा दीवार होती है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करती है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर इन टू इन कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार है। क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है। जो ट्रांसमिशन लेयर होता है ना, आपको बताते ओएसआई में कितना लेयर होता है? 7 लेयर, और उसी में एक ट्रांसपोर्ट लेयर है जिसको बोलते हैं ओएसआई का हार्ट। तो इसी को ओएसआई का हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला तो सही है। दूसरा वाला क्या है कि ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर डेटा इनक्रिप्शन और यूजर ऑथेंटिकेशन करती है। देखिए ये काम ओएसआई का नेटवर्क लेयर का काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी केवल पहला सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को सेगमेंट में बदलती है और एंड टू एंड रिलायबिलिटी प्रदान करती है, जबकि इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन कार्य एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन या सेशन लेयर में होते हैं, ना कि नेटवर्क लेयर में। आप सबको एक अलग शॉर्ट वीडियो में मतलब टॉपिक वाइज करवाएं कंप्यूटर एजीटी वाले, आप सबका एग्ज़ाम है, आप सब प्ले लिस्ट में जाकर मैराथन को देखें, उसको देखें, ठीक है। और आप सब इतना अगर देखते हैं ना तो पर्याप्त है, आप सब 14-15 क्वेश्चन बना लेंगे। बहुत सारा वीडियो है प्ले लिस्ट में, आप सब एक ही जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। 10 जगह पढ़ेंगे तो यही बात दिक्कत होती है। तो जो भी अच्छे टॉप स्टूडेंट हैं जितने भी मैसेज किए थे ना, तो उनमें से आप सबको बता दें कि अधिकतर बच्चे ऐसे थे स्टूडेंट जो यहीं पर हमसे ही पढ़े थे और बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, ठीक है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप सब कहीं भी पढ़िए, यहाँ पढ़िए, कहीं भी एक ही जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक। आप सब अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि IPv6 में एड्रेस स्पेस 128 बिट्स का होता है, जिससे अधिक यूनिक एड्रेस उपलब्ध हो जाते हैं। बिल्कुल बात सही। एक आपको बता दें IPv4, एक बताते थे IPv6। ये जो 6 वाला है ना, IPv4 का नया वर्जन है। IPv4 का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये वर्जन लिखा है, और वर्जन 6 सीधे 4 से किस वर्जन पर आ गया, 6 वर्जन। 4 वाला 32 बिट का बताए थे और 6 वाला 128 बिट का, और ज़्यादा एड्रेस इसका होता है। पहला सही है। कारण कि IPv6 में ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन की सुविधा IPv4 से बेहतर होती है। क्या बात सही है? देखिए इसमें ये सुविधा होता ही नहीं है, ये हट गया है, ठीक है। तो जो ब्रॉडकास्ट वाला सिस्टम है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरा जब गलत हो जाएगा तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं IPv4 में 128 बिट एड्रेसिंग होता है, तो बात सही है। लेकिन IPv4 में ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन को हटा दिया गया और इसके जगह पर मल्टीकास्ट और एनी कास्ट का प्रयोग किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी आप सबसे पूछ लेगा कि IPv4 और IPv6 में किस में मल्टीकास्ट और एनी कास्ट का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे IPv6 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कैश मेमोरी का मुख्य कार्य फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा को तेज़ी से CPU को उपलब्ध कराना है। बिल्कुल बात सही, इसका यही काम होता है ना। आपको बताते सबसे तेज़ मेमोरी कौन होता है, रजिस्टर, फिर कैशे, फिर रैम, रोम, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। कैशे मेमोरी रैम से भी धीमी होती है, ये बात गलत है। रैम से भी तेज होता है, केवल धीमा होता है रजिस्टर से, ठीक है। तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्या है कि कैशे मेमोरी CPU के बहुत नज़दीक होती है और रैम से तेज होती है। ये फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करके प्रोसेसिंग को तेज करती है। तो मेमोरी के बारे में आप सबको बहुत सारा बताए हैं। आप सब प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखें, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। ऐसा नहीं कि यूपी ट्रिपल से एकदम महासागर की तरह कहीं भी पूछ रहा नहीं, आपके सिलेबस से पूछ रहा, बट थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा। आप सब जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आप सब वो सब आराम से कर लेंगे। और आयोग का देखा गया ना, जितना भी 12-13 पेपर लिया है, सबका अलग अलग पैटर्न है ना। किसी में दूसरे मॉडल, किसी में 3-3 असेसन का पूछ रहा, किसी में एक भी नहीं पूछ रहा, किसी में 2-2 पूछ रहा है। अभी आप जूनियर असिस्टेंट में देखे थे असेसन रीजन का आया था, ठीक है। कह रहा कि मशीन लर्निंग, वो भी बहुत आसान था, असेसन रीजन का जो आया था, सब लोग किए होंगे। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग वह प्रक्रिया जिसमें डेटा बिना लेबल का प्रयोग होता है। आप सबको 2-3 प्रकार के बताए होंगे ना, कि एक होता है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और सेमी सुपरवाइज, है ना। ये मशीन लर्निंग के प्रकार है, रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो आपको बताते हैं जो बिना लेबल डेटा होता है ना, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में यूज होता है, ना कि सुपरवाइज में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अनसुपरवाइज लर्निंग में हिडन पैटर्न को ट्रेनिंग डेटा से निकाला जाता है, जिसमें कोई प्री डिफाइंड
आउटपुट नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है, केवल डी आपका सही है ऑप्शन। तो सॉरी, केवल दूसरा ऑप्शन सही है स्टेटमेंट। तो किस ऑप्शन पर आएंगे? डी ऑप्शन पर। ठीक है, आगे क्या है देखिए, सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा का प्रयोग होता है, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल डेटा का। ठीक है, और जो रिइंफोर्समेंट होता है वो किस पर आधारित होता है? पनिशमेंट और रिवार्ड पर। कह कि SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है, जबकि POP3 और IMAP का प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आप सबसे बना था, है ना। तो SMTP का मतलब सिंपल में ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम होता है कि ईमेल को भेजना। POP3 और IMAP दोनों का काम होता है ईमेल को प्राप्त करना। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और एक होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP क्या करता है? ये सर्वर पर इसका डेटा बना रहता है। POP3 क्या करता है? सर्वर से डेटा डाउनलोड करके वहाँ से डिलीट कर देता है। दोनों में यही अंतर है POP3 और IMAP में। तो पहला तो सही है। SMTP क्लाइंट से सर्वर तक ईमेल भेजने में प्रयोग होता है, जबकि POP3 IMAP ईमेल को क्लाइंट पर डाउनलोड या सिंक्रोनाइज करने के लिए होता है प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही लिखा है, ए ऑप्शन। सिंपल में ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल IMAP SMTP का मतलब ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है, जबकि POP3 क्या वर्जन है? ठीक है, वर्जन 3। IMAP ईमेल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। IMAP सर्वर सिंगिंग के लिए और POP3 केवल डाउनलोड करने के लिए होता है। दोनों में यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 11 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा कि एक्सपर्ट सिस्टम एक प्रकार का AI प्रोग्राम होता है जो मानव विशेषज्ञ की तरह निर्णय लेता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर दूसरा क्या है कि एक्सपर्ट सिस्टम में मशीन लर्निंग मॉडल्स का अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। यहाँ देखिए लिखा अनिवार्य रूप से, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही बन जाएगा। देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम रूल्स बेस्ड सिस्टम होते हैं जो प्री डिफाइंस नॉलेज बेस और इन रेफरेंस इंजन से काम करते हैं। मशीन लर्निंग का प्रयोग इसमें ज़रूरी नहीं होता, मतलब एकदम एग्जैक्ट एकदम ज़रूरी नहीं होता कि एकदम हाँ होना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि पेजिंग तकनीकी में मेमोरी फिक्स्ड साइज जिसको बोलते हैं ब्लॉक में विभाजित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला सही है। पेजिंग तकनीक को फ्रेगमेंटेशन की समस्या को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी पहला आपका स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पेजिंग में मेमोरी को समान साइज के पेजों में बांटा जाता है जिससे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या को कम किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पेजिंग पूछा जाता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट करने की एक विधि है। कह कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जो प्रत्येक रिक्वेस्ट को एक ही रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट करता है। पहला तो सही है। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP का एक सिक्योर वर्जन है। बिल्कुल बात सही है, जो SSL या TLS इनक्रिप्शन का प्रयोग करता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए पर। ठीक है, तो देखिए HTTP स्टेटलेस होता है और HTTPS में SSL या TLS इनक्रिप्शन का प्रयोग होता है जिससे कम्युनिकेशन सिक्योर होता है। तो एक केवल आप सबसे पीछे जो HTTP है ना, HTTPS में ऐसा पूछा था कि यस का क्या पूरा नाम है, तो इसका मतलब होता है सिक्योर, है ना। तो ये ज़्यादा सिक्योर होता है HTTP से। क्वेश्चन नंबर 16 तो लैंग्वेज से है। कह रहा कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज कोड को पूरे प्रोग्राम के
एक साथ ट्रांसलेट करता है। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर एक साथ करता है, बिल्कुल बात सही है, और त्रुटियाँ भी एक साथ दिखा देता है। इंटरप्रेटर इंटायर कोड को एक बार में कंप्लीट करके EXE फाइल बना देता है। नहीं, इसका काम होता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो केवल पहला सही है जो कि सी ऑप्शन पर है, ठीक है। आगे आप सब देख सकते हैं कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम का एक बार में ट्रांसलेट करता है और आउटपुट जनरेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि प्राइमरी की किसी भी टेबल में नल वैल्यू को अलाउ करती है। क्या बात सही है? तो ऐसा नहीं कि नल जो प्राइमरी की किसी भी टेबल में नल वैल्यू को अलाउ करती है, गलत है। कह रहा कि फॉरेन की एक एट्रीब्यूट होता है जो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रिफ़र करता है, ये बात सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पर सही लिखा है। आप सब यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। प्राइमरी की में नल वैल्यू की अनुमति नहीं होती है, ठीक है, और जो कि फॉरेन की में किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रिफ़र करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जो भी हार्ड आप सबको लगे ना, उसको नोट आप सब कर लीजिए। और AGTA वालों के लिए प्लेलिस्ट में जहाँ मैराथन है, केवल वही मैराथन देखें, 2-3 बार पढ़ें, रिवाइज करें, बस, ठीक है। और अपना मेंस की तैयारी करें, जो भी सब्जेक्ट होगा। कह रहा कि क्लास C IP एड्रेस में डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कितना होता है। देखिए, इसके कई क्लास होते हैं, तो क्लास C की बात किया है, ठीक है। तो पहला तो सही है। कह रहा कि क्लास C में कुल इतना अनएबल IP एड्रेस होता है, तो क्लास C में इतना नहीं होता है, ठीक है। तो गलत होगा दूसरा वाला। तो केवल कौन सा सही होगा? C ऑप्शन सही होगा, C वाला सही है। और आगे क्या है देखिए, क्लास C IP एड्रेस का रेंज कितना होता है? इतना से लेकर इतना तक होता है। इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इतना होता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक नेटवर्क में अधिकतम 256 IPS होते हैं, है ना, और 254 अनेबल है। तो इतना IP एड्रेस अनेबल है, जो कि गलत है। तो मैक्सिमम कितना होता है? 0 से लेकर 256 तक होता है, ये याद कर लीजिए। एक बार इससे क्वेश्चन बना था, आपके पेपर में छांटने के लिए दिया था चारों ऑप्शन में कि कौन सा IP एड्रेस सही है। कह रहा कि सर्किट स्विचिंग में कनेक्शन स्थापित करने के बाद डेटा ट्रांसफ़र होता है, सही है। और पैकेट स्विचिंग में डेटा फिक्स्ड पाथ से होकर जाता है, जिससे डिले कम हो। क्या बात सही है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सी होगा। देखिए क्यों गलत है, क्योंकि सर्किट स्विचिंग जैसे टेलीफोन नेटवर्क में पहले डेडिकेटेड पाथ बनाया जाता है। पैकेट स्विचिंग जैसे इंटरनेट में पैकेट अलग अलग रास्तों से भी जा सकते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता ना, जिधर से मन कर उधर से जा सकता है। तो यही बात यहाँ पर गलत थी। आगे देखिए, कहा कि मैक एड्रेस हार्डवेयर आधारित होता है और जो नेटवर्क कार्ड में एम्बेडेड होता है। बिल्कुल बात सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। IP एड्रेस अस्थाई, जिसको बोलते हैं परमानेंट होता है और नेटवर्क डिवाइस के साथ साथ बदलता नहीं, ये गलत है। देखिए IP एड्रेस ना हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है और ये चेंज होता है, ठीक है। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा, IP एड्रेस वाला गलत था। मैक एड्रेस हार्डवेयर में होता है और अस्थाई होता है, लेकिन जो IP एड्रेस होता है ना, नेटवर्क से मिलने वाला लॉजिकल एड्रेस होता है और ये बदला जा सकता है, स्टैटिक या डायनेमिक ऐसा नहीं है, ठीक है। और चेंज होता रहता है, लेकिन हर एक डिवाइस का यूनिक होता है,